चेहरे को अपने हाथों से प्यार से पकड़कर पूरा चेहरा चुमाने लगने। उनकी आंखों में इस वक्त आबिका के लिए प्यार के साथ गिल्ट भी साफ दिख रहा था, इसलिए उन्होंने उसे और कसकर गले लगा लिया। इतने समय के बाद अपने माँ का प्यार महसूस करके अर्विका को बहुत सुकून और अच्छा महसूस हुआ और उसने भी अनुजी को टाइट हग कर लिया। उसकी आंखें नम थीं। अनुजी रूंधी गले से बोली, बच्चा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत मिस किया। हमें माफ कर दो, हमारी लापरवाही की वजह से तुम्हें इतने साल तक तकलीफ सहनी पड़ी। उनकी बात सुनकर अर्विका के भी आंसू छलक आए पर एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, इसलिए आप रोइए मत, रोती हुई आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उनकी बात सुनकर अनुजी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर जयजी ने भी अर्विका को अपने गले लगाकर रूंधे गले से कहा, अपने डैड को भी माफ कर दो प्रिंसेस, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अब हम आपको अपने से कभी दूर नहीं जाने देंगे, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अपने पेरेंट्स की बात सुनकर अर्विका भी इमोशनल हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार उससे कितना प्यार करता है, जबकि पिछले जन्म में वही थी जिसने उनके प्यार को नजरअंदाज किया था, उन्हें छोड़कर चुड़ैल बनी और अपने परिवार को बर्बाद कर दिया था। इसलिए वह भी मन ही मन उनसे ये कहती है कि आपकी प्रिंसेस भी आपसे वादा करती है, मैं भी आपको प्रोटेक्ट करूंगी, मैं आपको और अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वहीं सबने देखा कि अर्विका कहीं देख रही है तो वे लोग उसकी नजरों का पीछा करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वह बामिका को देख रही है। ये देखकर अनुजी आगे बढ़ती है और अर्विका से कहती है, प्रिंसेस, यह बामिका है, तुम्हारी जुड़वा बहन। ये भी तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मिस्टर और मिसेज रायजादा ने बामिका को अर्विका की जुड़वा बहन बताया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बामिका और अर्विका के बीच नफरत पैदा हो। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि बामिका बहुत मासूम और प्यारी बच्ची है, लेकिन अगर उन्होंने उसे सच बताया कि वह उनकी बेटी नहीं है तो उसे दुख होगा, साथ ही हो सकता था कि वह विकास से जलन भी महसूस करे। यही बातें अर्विका पर भी लागू होती। जब उन्हें पता चला कि बामिका उनकी बेटी नहीं है तो उन्होंने बामिका के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, पर उसके माँ पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी जानकारी मिटा दी हो। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि उसे अपनी बेटी मानकर पालेंगे और अर्विका को हमेशा उसकी जुड़वा बहन बताएंगे, ताकि दोनों के साथ भेदभाव न हो। वे दोनों से बराबर का प्यार करते थे और बचपन से अर्विका के बारे में बार बार जिक्र करने से बामिका के मन में भी अपनी बहन के लिए ढेर सारा प्यार पैदा हो गया। वह से हमेशा से अपनी बहन बनाती थी, इसलिए वह अर्विका से नफरत नहीं करती थी। इतना कहकर वह बामिका की तरफ देखती है, जो खुशी और झिझक के साथ अर्विका को देख रही थी। वह बहुत नर्वस थी, इसलिए अपने दोनों हाथों को आपस में मल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्विका उसे देखकर कैसा रिएक्ट करेगी, इसलिए वह अब तक उससे मिलने आगे नहीं बढ़ी थी। वहीं जब अनुजी ने बामिका का इंट्रोडक्शन कराया तो बामिका भी उम्मीद भरी नजरों से अर्विका को देखने लगी। अर्विका ने जैसे ही बामिका को देखा तो बहुत खुश हो गई और एक्साइटमेंट में बोली, वाह, क्या मेरी एक बहन भी है। इतना कहकर वह चमकती आंखों से सबको देखने लगी। वहीं सब उसकी बात सुनकर सब हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। तो खुश होते हुए अर्विका बामिका के पास जाती है और उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखने लगती है। ये देखकर बामिका थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। वहीं किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अर्विका क्या करना चाहती है। लेकिन अगले हाई पैल बामिका को देखकर अर्विका ने जोर से उसे हक कर लिया और खुश होते हुए बोली, अरे यह मेरी एक बहन है, ये भी इतनी प्यारी। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी जिसका मैं ख्याल रख सकूं और अब मुझे एक छोटी बहन भी मिल गई। अब मैं बहुत खुश हूं, क्या आज मुझे एक बहन मिल गई। तुम कितनी प्यारी हो और कितनी ब्यूटीफुल भी। इतना बोलकर उसने उसे टाइट हक कर लिया। वह ऊपर ऊपर तो ये सब बोल रही थी, लेकिन वह इस वक्त बामिका को देखकर बहुत ही ज्यादा गिल्ट और इमोशनल महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी ही वजह से बामिका को पता नहीं पिछले जन्म में क्या क्या फेस करना पड़ा। लेकिन अब वह ऐसा कुछ नहीं होने देगी, ये सोचकर वह बामिका को हक कर लेती है। वहीं जब बामिका और सभी फैमिली वाले अर्विका की बात सुनते हैं तो वे भी बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं बामिका के तो खुशी के मारे आंसू ही निकलने लगते हैं। वह बहुत खुश थी, यह फाइनल उसे भी एक बहन मिल गई। सबकी पसंद और कमरा। वहीं सबको खुश देखकर आबिका का बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसे अपनी पिछले जन्म की बात याद आने लगी। उसके पिछले जन्म में भी अनुजी ने बामिका को आबिका का जुड़वा बहन कहकर ही इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन उस समय वहां पर बानी मौजूद थी और उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यूज अरबिक और बामिका से बहुत जलन हो रही थी, इसलिए उसने मासूमियत का ढोंग करते हुए कहा, मासी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि बामिका आबिका की जुड़वा बहन है। उसको तो आप लोगों ने अडॉप्ट किया है ना, और आप लोगों की बेटी तो सिर्फ अर्विका है ना, तो फिर आप और आबिका झूठ क्यों बोल रहे हैं। बानी यह सब ऐसे बोल रही थी जैसे उसे अर्विका की बहुत फिक्र हो और पूरी रायजादा फैमिली अर्विका के साथ धोखा कर रही हो। वहीं अर्विका भी पहले अपनी फैमिली से बहुत नाराज थी, क्योंकि उसे लगता था उनकी लापरवाही की वजह से उसे इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। इसलिए इस कारण वह पानी की बातों में आ गई और उसकी बातों पर भरोसा करके उसने अनुजी और जयजी को बहुत भला बुरा कहा। उसने ये भी कहा कि जब उनके पास एक और बेटी है तो उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। वे सब मिलकर उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, और भी बहुत सारी कड़वी बातें उसने कह डाली। उसने बामिका की भी बहुत ज्यादा इंसल्ट की और यह भी कहा कि उसकी वजह से ही उसने अपनी जिंदगी में इतनी तकलीफें झेली, उसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला और वह उसकी जगह पर ऐसे रह रही है। मैं तुम्हारी कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये सब सुनकर बामिका को बहुत बुरा लगा और इस कारण वह अगले एक हफ्ते तक अर्विका को अपना शक्ल भी नहीं दिखाती और अपने कमरे में ही खुद को बंद कर लिया ताकि अर्विका को कोई तकलीफ न हो। वहीं उसके मम्मी पापा ने भी उसकी नाराजगी देखकर उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसी के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए और अंत में सब बर्बाद हो गया। वहीं वह ये सब सोच रही थी तभी जयजी की आवाज से वह होश में आती है। जयजी अनुजी से कह रहे थे, क्या प्रिंसेस को पूरे दिन नहीं खड़े रखना है। चलो प्रिंसेस को अंदर लेकर जाओ, वो थक गई होगी, खड़े खड़े उसके पैरों में दर्द होने लगा होगा। वहीं उनकी बात सुनकर अनुजी अपने सिर पर एक थपकी मारती है और खुशी से बोलती है, अरे देखिए ना जयजी, मैं तो हमारी प्रिंसेस की आने की खुशी में भूल ही गई। चलो प्रिंसेस, हम आपको आपका पूरा घर दिखाते हैं। कुछ समय बाद बामिका और अनुजी ने आरविका का हाथ पकड़ रखा था और वह आरविका को पूरा मेंशन घुमा रहे थे। इस वक्त उन तीनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में चमक। वहीं उन तीनों के पीछे पीछे आयान और जयजी भी बॉडीगार्ड की तरह चल रहे थे। इस वक्त उनका मुंह बना हुआ था क्योंकि तीनों की तीनों उन दोनों को इग्नोर कर रहे थे। वह लोग घर घुमाने के बहाने आरविका से बात कर रही थी।
वही वह दोनों भी आरविका से बात करना चाहते थे। जब वह लोग घर के बारे में आरविका को बताने लगते तो अनुजी उनको डांटकर चुप करा देती और खुद आरविका से बात करने लगती। वही इसी कारण उन दोनों का मुंह बना हुआ था, क्योंकि बामिका और अनुजी उन लोगों को और अरबिका से बात करने का कोई मौका ही नहीं दे रही थी। वही आरविका भी अपने भाई और डैड की हालत देखकर मन ही मन हंस रही थी। उसे उन दोनों की शक्ल देखकर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वह मम्मी और बामी के आगे कुछ भी नहीं कर रही थी और वह इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी और अपने इस प्रिंसेस ट्रीटमेंट का एंजॉय कर रही थी जो उसने पिछले जन्म में मिस कर दिया था। वही घूमते घूमते वह लोग सेकंड फ्लोर पर आ गए, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ पर परिवार वालों के अलावा और किसी को आने की इजाजत नहीं थी। अनु जी आरविका को देखकर प्यार से बोली, बेटा ये फ्लोर तुम्हारा और तुम्हारे भाई बहनों का है। यहाँ पर तुम पांचों भाई बहनों के कमरे हैं और तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें यहाँ मौजूद हैं। तभी वह एक कमरे की तरफ इशारा करके बोली, बेटा और वह तुम्हारा रूम है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। इतना बोलकर वह रूम का दरवाजा खोल देती है और सब अंदर चले जाते हैं। जैसे ही आरविका उस रूम को देखती है तो देखती ही रह जाती है। वह रूम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक क्वीन साइज का बहुत ही सुंदर बिस्तर रखा था। उसके ऊपर रंग बिरंगे पर्दे लगे थे। पूरा कमरा 5 रंगों के कॉम्बो से सजाया गया था, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, पर्पल और येलो। अगर कोई और रूम होता जिसमें ये सारे रंग होते तो शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कमरा इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि हर एक रंग उसकी शोभा बढ़ा रहा था। जब सब लोग आरविका के चेहरे के सरप्राइज एक्सप्रेशन देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अनु जी बोली, बेटा जब हमें पता चला कि हमारी एक और बेटी है जिसे चुरा लिया गया है, तब हमने आपके लिए ये कमरा बनवाया। फिर वह एक्साइटेड होकर बोली, वैसे बेटा आप हमें ये बताइए कि आपको इस कमरे का कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद आया। इतना बोलकर वह आंखों में उम्मीद लिए आरविका को एक्साइटमेंट से देखने लगती है। वही बामिका भी अपनी माँ की बात सुनकर एक्साइटेड होकर थोड़ी झंझक कर बोली, बताइए ना आपको कौन सा रंग पसंद आया। आपको सबसे ज्यादा पर्पल पसंद आया ना। बात सुनकर अनु जी बोली, नहीं तुम्हें येलो पसंद आया ना। तो जय जी और आयान भी एक साथ बोले, तुम्हें ग्रे व्हाइट पसंद आया ना। इतना बोलकर वह सब लोग आंखों में उम्मीद लिए आरविका को देखने लगे कि वह उनके फेवरेट कलर का ही नाम बोले। वही उनको इस तरह देखकर आरविका कंफ्यूज हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले और ये लोग उससे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इसलिए वह सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखकर बोलती है, लेकिन आप लोग मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। उसकी बात सुनकर वह चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। दरअसल बात यह थी कि जब उन लोगों को पता चला कि उनकी एक और बेटी है और वह खो गई है तो उनको बहुत दुख हुआ और फिर वे लोग अरबिका को ढूंढने में लग गए। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उन्हें अपनी बेटी जरूर मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक कमरा बनाने का सोचा। वही किसी को भी आरविका की पसंद के बारे में नहीं पता था, इसलिए सब अपनी बहन बेटी के लिए अपने फेवरेट कलर का रूम सजवाना चाहते थे कि शायद वह आरविका को पसंद आ जाए। लेकिन घर का कोई भी सदस्य इस बात से एग्री नहीं था। सबको अपना ही फेवरेट कलर बेस्ट लग रहा था। इस वजह से उनमें बहुत बहस हुई और अंत में जाकर उन लोगों ने एक ऐसा रूम डिजाइन किया जहां पर ये 5 रंगों का कॉम्बिनेशन था। ये कमरा खुद जय जी ने और पूरे परिवार ने मिलकर डिजाइन किया था। इस कमरे का हर एक सामान पूरे परिवार ने मिलकर बड़े प्यार से सजाया था और इसमें अपनी पसंद के सामान जोड़े थे। लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए वे आरविका से पूछ रहे थे कि उसे कौन सा रंग पसंद आया। अगर आरविका उनके पसंद का रंग बोलती तो वे सही साबित हो जाते। वही उसकी बात सुनकर अनु जी बोली, बच्चा हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या पसंद होगा, इसीलिए हम सबने इसका डेकोरेशन सबकी पसंद के रंगों का करवाया। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा रंग पसंद है। हम आपका रूम उसी रंग से सजवाएंगे। वही जब आरविका उनकी बात सुनती है तो मुस्कुराते हुए बोलती है, मॉम डैड वैसे तो मुझे ब्लैक कलर पसंद है। जैसे ही वह बोलती है आरविका की बात सुनते ही सब निराश हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैक रंग उनका फेवरेट नहीं था। वो तो आहान का फेवरेट कलर था। वही इस वक्त उन चारों को ही अहम से भारी जलन हो रही थी, क्योंकि आरविका और आहान की पसंद सेम है। वही ये सोचकर उनका मुंह बन गया कि जब ये बात आहान को पता चलेगी कि आरविका को ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है तो वह तो हवा में ही उड़ने लगेगा। इसलिए उनके चेहरे पर निराशा थी। वही उनके चेहरे पर निराशा देखकर आरविका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मुझे ये रूम बहुत पसंद है। मैं अपने रूम को ब्लैक कलर से पेंट नहीं करवाना चाहती। वो रंग पर सब सुंदर होगा, लेकिन इस रूम में आप लोगों का प्यार है, इसलिए मैं इस रूम के रंगों को कभी भी बदलवाना नहीं चाहूंगी। मुझे ये रूम ऐसे ही बहुत पसंद आया। वही जैसे ही सब आरविका की बात सुनते हैं उनके सेट चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक आ जाती है। चैप्टर 10। वही रूम दिखाने के बाद वह सब उसे उसके गिफ्ट दिखाने लगे, जो कि बामिका और आरविका के बर्थडे के थे। जब से उन सबको आरविका के बारे में पता चला था, तब से हर बर्थडे पर वे लोग बामिका और आरविका के लिए एक जैसे ही गिफ्ट लेते थे। वे लोग बामिका और आरविका में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें हमेशा एक जैसे ही गिफ्ट लाकर देते थे। इसी वजह से आरविका के रूम में अभी ढेर सारे महंगे महंगे गिफ्ट का ढेर लगा हुआ था। वही यह सब देखकर आरविका हैरान थी, पर साथ में उसे बहुत गिल्ट भी महसूस हो रहा था कि उसने पिछले जन्म में अपने परिवार वालों को गलत समझा। वही गिफ्ट दिखाने के बाद बामिका उसे अपना और सभी भाइयों का भी रूम दिखाना चाहती थी, लेकिन आरविका इस तरह घूमने से थक गई थी, इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें उसे रूम में अकेला छोड़ना पड़ा। वही वे लोग ऐसा करते हुए बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें अभी और समय आरविका के साथ बिताना था, इसलिए वह सब रूम से चले गए। वही उनके रूम से जाने के बाद आरविका पहले एक नजर ध्यान से पूरे रूम को देखती है, फिर वहां का कपाट खोलती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वहां पहले से ही उसकी पूरी अलमारी ब्रांडेड कपड़ों से भरी हुई थी। वह उसमें से एक सिंपल सी लोअर और टी शर्ट निकालती है और शॉवर लेने चली जाती है। शॉवर लेने के बाद उसने अपने गीले बाल सुखाए। उसके बाद वह बेड पर सो गई, क्योंकि आज वह सच में बहुत ज्यादा थक गई थी। वही 2 घंटे बाद अरबिका की नींद खुलती है और वह आंखें मलते हुए बेड पर बैठ जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसे दरवाजे से देख रहा है। यह देखकर वह चौकन्ना हो जाती है और वह धीरे कदमों से दरवाजे के पास जाती है और थोड़ी देर तक उसके पास खड़ी रहती है, और अचानक से दरवाजा खुल देता है, जिससे बामिका जो दूर के साइड खड़ी होकर उसे देख रही थी, वह अचानक से दरवाजा खुलने से गिरने वाली ही होती है। तभी अरबिका उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वह नहीं गिरती। वही हमारी भोली भाली बामिका गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर देती है, लेकिन जब वह महसूस करती है कि वह नहीं गिरी तो वह अपनी एक आंख खोलकर देखती है, तो अरबिका ने उसका हाथ पकड़ा रखा था, जिससे वह गिरने से बच गई।
वहीं ये देखकर बामी अर्बिका को अपनी चमकती आंखों से देखने लगती है, क्योंकि इस वक्त वह किसी बॉलीवुड के हीरो की तरह लग रही थी और वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो मैन हाय मैन यही सोच रही थी कि उसकी बहन कितनी औसम है। वहीं जब आबिका ये देखती है तो बामिका की तरफ देखकर बोलती है, अब उठोई भी या फिर पूरे दिन ऐसे ही मेरे हाथ के सहारे लटकते रहना है। वहीं उसकी बात सुनकर बामिका हड़बड़ा जाती है और फिर उसे अपनी हरकतें याद आती हैं कि वह कैसे अर्बिका को देख रही थी, आबिका उसके बेयर में क्या सोच रही होगी। ये सोचकर वह थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। कुछ देर बाद आबिका अपने कमरे में हाथ बंधे खड़ी थी और भामिका को देख रही थी। वहीं बामिका इस वक्त अपना सिर नीचे किए हुए मुजरिम की तरह उसके सामने खड़ी थी। तभी अर्बिका बामिका की तरफ देखकर बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम वहां दरवाजे के पीछे छुपकर क्या कर रही थी? और इतना कहकर वह शक भरी निगाहों से बामिका को देखने लगी। वहीं जब बामिका उसकी बात सुनती है तो वह डर जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं अर्बिका उसे गलत न समझ ले, और अगर उसने उसे अपनी बहन नहीं माना तो वह क्या करेगी। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह तो यहाँ पर देखना चाहती थी कि अर्बिका उठ गई या फिर नहीं, क्योंकि अर्बिका के आने के बाद वह मिलाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसे किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह अर्बिका से ढेर सारी बातें करना चाहती थी, उसके साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन अर्बिका आराम कर रही थी। ये सोचकर वह जैसे तैसे रुकी थी, लेकिन उसे फिर भी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही थी। इसलिए वह 10 बार अर्बिका के दरवाजे के पास से ही लौट जाती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अर्बिका को डिस्टर्ब न कर दे। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न वह दरवाजे के होल से देख ले कि वह सो रही है या फिर जाग रही है। अगर वह सो रही हो तो वह अपने कमरे में वापस चली जाएगी और उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी, और अगर वह जाग रही होगी तो वह उससे बात कर लेगी। यही सोचकर वह दरवाजे के होल से उसके कमरे में देख रही थी, लेकिन यहाँ तो अर्बिका उसे गलत समझ रही है और अब उसे अपनी बहन भी नहीं मानेगी। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं जब अर्बिका बामिका की आंखें नम देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए उससे प्यार से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? वहीं जब बामिका देखती है कि अर्बिका उससे प्यार से बात कर रही है तो वह भी मासूमियत से सब कुछ सच बता देती है। वहीं उसकी बात सुनकर अर्बिका उसे पर बहुत प्यार आता और वह बोली, तुम्हें मुझसे बात करनी थी तो तुम मुझे सीधे बोल सकती थी। तुम्हें ऐसे चोरी छुपे आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? आखिर तुम मेरी छोटी बहन हो। वहीं उसकी बात सुनकर बामिका खुश हो जाती है और उसकी सारी झिझक भी मिट जाती है। वह एक्साइटेड होते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच मुझसे दोस्ती करने के लिए और मुझे अपनी बहन मानने के लिए। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। और इतना बोलकर वह होठों प्यारा सा पाउट बना लेती है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। वहीं ये देखकर अर्बिका बामिका के दोनों गालों को खींचते हुए बोलती है, और तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो माय लिटिल सिस्टर। वहीं अपनी तारीफ सुनकर बामिका शर्मा जाती है, पर उसके गाल लाल लाल हो जाते हैं। ये देखकर अर्बिका को हंसी आ जाती है। इसके बाद अर्बिका और बामिका ढेर सारी बातें करती है और बामिका उसे अपना रूम भी दिखाने के लिए ले जाती है। वहीं जब वह लोग बामिका के रूम में आती हैं तो अर्बिका का ये रूम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वह रूम व्हाइट और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन में था। रूम ज्यादा गली वाइफ नहीं दे रहा था। वहीं रूम में एक एक पूरी दीवार में बुक शेल्फ थी और वह पूरी किताबों से भरी हुई थी, जो कि बामिका ने पूरी की पूरी पढ़ रखी थी, क्योंकि उसी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वहीं इस वक्त एक्साइटमेंट में अर्बिका को पूरे रूम के बारे में बता रही थी। ये देखकर बामिका को थोड़ी गिल्टी महसूस होती है, क्योंकि पिछले जन्म में बनी की बातों में आकर उसने बामिका से उसका ये रूम छीन लिया था। अर्बिका ने उससे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया और उसे चुपचाप ये रूम उसकी खुशी के लिए दे दिया और खुद जाकर गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई। वहीं बनी यह सब इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उसे और उसका रूम बहुत ही ज्यादा पसंद था, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा लग्जरी था, इसलिए वह उसमें रहना चाहती थी। फैमिली टाइम और अनजन आदमी, वही सब सोच ही रही थी, तभी उसे बामिका की आवाज सुनाई देती है, जो अपनी प्यारी सी मासूम आवाज में पूछ रही थी, दी आपको मेरा रूम कैसा लगा? ये सुनकर आरविका के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो बामिका की तरफ देखकर कहती है, बहुत अच्छा, सच में मुझे ये रूम बहुत पसंद आया। जैसे ही बामिका आरविका की बात सुनती है वो बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटेड होकर बोलती है, क्या सच में दी आपको मेरा कमरा अच्छा लगा? तो क्या आज हम यहीं साथ में सो सकते हैं? प्लीज दी, आज रात हम बहुत सारी बातें करेंगे और सिस्टर टाइम एंजॉय करेंगे। बताए आपको मेरा ये प्लान कैसा लगा? इतना बोलकर वो अपनी आंखों में बड़ी उम्मीद लिए आरविका को देखने लगती है। आरविका जब बामिका मासूम चेहरा देखती है तो वो उसे मना नहीं कर पाती और हाँ कह देती है। ये सुनकर बामिका और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे खुश देखकर आरविका भी खुश हो जाती है। तभी उनके कमरे में किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। बामिका दरवाजा खोलती है तो वहां एक मेड खड़ी थी, जो उन्हें नीचे डिनर के लिए बुलाने आई थी। कुछ समय बाद डाइनिंग टेबल पर अर्विका बीच में बैठी थी। उसके एक तरफ बामिका और दूसरी तरफ अनुजी बैठी हुई थी। इस समय तीनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, वह बहुत खुश थी। बामिका अर्विका की प्लेट में खाना सर्व कर रही थी। अनुजी उसे और बामिका को प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रही थी, जो उन्होंने खुद स्पेशल अर्विका के लिए ही बनाया था। इस समय वे तीनों एक दूसरे में ही मग्न थी और इसी कारण जयजी और अयान का मुंह बना हुआ था, क्योंकि वे तीनों उन दोनों पर फिर से ध्यान नहीं दे रही थी। यही कारण था उनका मुंह बना हुआ था। आखिर उन्हें भी तो अपनी प्यारी बेटी और बहन के साथ समय बिताना था, लेकिन बामिका और अनुजी उन दोनों को और विकास से बात करने का मौका ही नहीं दे रही थी। वही दोनों मुंह लटकाए तीनों को ही देख रहे थे। जब अर्विका की नजर उन दोनों पर पड़ी तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने अपनी प्लेट से एक खाने का निवाला तोड़ा। सब लोग उसे ही हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहती है, लेकिन अगले ही पल उसकी हरकत देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसने वह निवाला तोड़कर जयजी को अपने हाथों से खिला दिया। जयजी तो उस वक्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और आंखों ही आंखों में अयान को चिढ़ा रहे थे। बामिका और अनुजी भी उन्हें खुशी से देख रही थी। अयान अपने डैड और अर्विका को जलन से देख रहा था, क्योंकि अर्विका ने उसके डैड को अपने हाथों से खिलाया था लेकिन उसे नहीं। इस बात को लेकर उसे अपने डैड से बहुत जलन हो रही थी। जब अर्विका की नजर अयान के चेहरे पर पड़ी तो उसे हंसी आ गई और उसने उसे भी एक निवाला तोड़कर खिला दिया, जिससे वह भी बहुत खुश हो गया और अपने डैड को आंखों ही आंखों में चिढ़ाने लगा कि देखो अर्विका सिर्फ आपसे ही नहीं मुझसे भी प्यार करती है। ये देखकर जयजी का मुंह बन गया। ये देखकर अनुजी और बामिका भी और विकास को बड़ी उम्मीद से देखने लगी कि वह उन्हें भी अपने हाथों से खिलाएगी। इस समय वे दोनों को किसी मासूम छोटे से बच्चे की तरह देख रहे थे।
ये देखकर अर्विका के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई और उसने बामिका और अनु जी को भी अपने हाथों से खिला दिया। अब सबने भी अर्विका को अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाया। फिर सब अपना खाना खुशी खुशी खाने लगे। उस समय वे एकदम कंप्लीट फैमिली लग रहे थे और विकास के आने के बाद उनके परिवार में और भी ज्यादा खुशियां आ गई थी। वहीं खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अर्विका बामिका के रूम में थी और उसके बेड पर बैठी हुई थी। बामिका का बेड बहुत बड़ा था, उसमें 5 से 6 लोग आराम से सो सकते थे। इस समय बामिका और अर्विका बेड पर बैठी हुई थी। बामिका और अर्विका आपस में बातें कर रही थी। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि बोल सिर्फ बामिका ही रही थी, क्योंकि बातों का जवाब अर्विका सिर्फ हाँ या हूँ में दे रही थी। अर्विका हैरानी से बामिका को देख रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी बामिका को इतना बोलते हुए नहीं देखा था। जितनी बार भी वह उससे मिली थी, बामिका बहुत कम ही बोलती थी। इसीलिए अर्विका को हमेशा लगता था कि वह एक कम बोलने वाली लड़की है। लेकिन आज तो वह बामिका का जैसे नया रूप ही देख रही थी, इतना बोल रही थी, इसलिए वह हैरान थी। फिर अर्विका सोचती है कि उसने कभी भी पिछले जन्म में बामिका को समझने की कोशिश नहीं की। हमेशा उससे नफरत और गुस्से से ही बात की, इसलिए वह कभी उसे जान ही नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस रूम था। कमरे में अभी अंधेरा फैला हुआ था और बिल्कुल सन्नाटा था। उस कमरे में एक बहुत ही लग्जरियस सोफा चेयर रखी हुई थी और उस पर एक बेहद हैंडसम आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक बहुत ही प्यारी लड़की की फोटो थी, जिसे वह बहुत प्यार से देख रहा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी यह महसूस हो रहा था कि वह शख्स कितना ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग होगा। वह आदमी प्यार से उस प्यारी सी लड़की की फोटो पर हाथ फेरते हुए अपनी गहरी और मैग्नेटिक आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, बहुत जल्द मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, बस कुछ दिन और फिर तुम मेरी होगी, माय स्वीट हार्ट। इतना कहकर उस आदमी के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है। फिर वह एक बटन दबाता है, जिससे पूरे कमरे में उजाला फैल जाता है। अब साफ दिखाई देता है कि कमरे की दीवारों पर बामिका की बचपन से लेकर आज तक की सारी तस्वीरें लगी हुई थी, जिनमें वह बेहद प्यारी लग रही थी। वह शख्स उन तस्वीरों को बड़े प्यार से देख रहा था। नेक्स्ट चैप्टर, शॉपिंग पर जाने का प्लान। अर्विका को रायजादा मेंशन में आए हुए 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में उसकी बॉन्डिंग सभी परिवार वालों से बहुत अच्छी हो गई थी, खासकर बामिका के साथ। अब वो और बामिका हमेशा साथ साथ ही रहती थी और दोनों का रिश्ता सगी बहनों से भी बढ़कर हो गया था। अब वे न सिर्फ बहनें बल्कि एक दूसरी की सबसे अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी। अर्विका बामिका के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी, वो उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। वहीं जब बामिका अपनी अर्विका का प्यार देखती तो वह खुशी भर जाती थी, क्योंकि उसने हमेशा भगवान से एक बहन और एक सच्ची दोस्त मांगी थी, जो उसे अर्विका के रूप में मिल गई थी। उन दोनों की यह गहरी बॉन्डिंग देखकर बाकी परिवार वाले भी बहुत खुश थे। उन्हें अपने मन में एक तसल्ली थी, वरना पहले वे सभी बहुत डरे हुए थे। पता नहीं अर्विका बनिका को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, लेकिन अब अर्विका और बामिका दोनों ही इस घर की जान बन गई थी। अर्विका के आने के बाद तो घर खुशियों से भर गया था। जो बामिका पहले हमेशा चुप चुप रहती थी, अब उसकी भी खिलखिलाहटें गूंजने लगी थी। वहीं उस समय सुबह का वक्त था। डाइनिंग टेबल पर अनु जी और जय जी और आयान बैठे हुए थे और बामिका और अर्विका का ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहे थे। तभी उन लोगों को किसी के खिलखिलाने की आवाज आई तो वे लोग सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, जहां अर्विका और बामिका हाथ पकड़े एक दूसरे से बातें करते हुए किसी बात पर हंस रही थी। इस वक्त दोनों ने ही मैचिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि एक नील लेंथ थी। वो क्रीम कलर की थी और उस पर बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जिससे वे बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत लग रही थी। वही ड्रेस बामिका और अर्विका दोनों पर बहुत ज्यादा जच रही थी। वही अर्विका को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन बामिका को इस तरह उनके ड्रेस की ट्यूनिंग करना पसंद था, इसलिए उसकी खुशी के लिए अर्विका ने भी वही ड्रेस पहन रखी थी। वही दोनों उस ड्रेस में बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही थी कि सारे फैमिली वाले उन्हें देखकर देखते ही रह गए। जब वे लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी तब सब अपने होश में आए। फिर अनु जी बड़े प्यार से अर्विका और बामिका की बलैया लेते हुए बोली, अरे आज तो हमारी दोनों प्रिंसेस बहुत प्यारी लग रही हैं। हमारी प्रिंसेस को नजर न लग जाए। इतना बोलकर वे अपनी आंखों से काजल निकालकर दोनों के कान के पीछे लगा देती हैं। वही आयान और जय जी भी उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जिससे वे दोनों खुश हो जाती हैं। तभी सर्वेंट डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लेकर आता है तो सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी जय जी सीरियस फेस के साथ अर्विका की तरफ देखकर बोले, आप किस कॉलेज में एडमिशन करवाने वाली हैं? क्योंकि 1 हफ्ते बाद से कॉलेज शुरू होने वाले हैं। आप हमें बता दीजिए, आपको जो कॉलेज पसंद है हम आपका एडमिशन उसी कॉलेज में करवा देंगे। तो उनकी बात सुनकर अर्विका एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है, नहीं डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा एडमिशन पहले ही सेंट जेवियर कॉलेज में करवा लिया है और मैंने सारी प्रिपरेशन भी कर ली है। वही उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और हैरानी से विकास की तरफ देखने लगते हैं। तो अर्विका जो अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, वे उनको इस तरह अपने आप को देखता पाती है तो कंफ्यूज हो जाती है और सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखकर बोलती है, क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो आयान बोलता है, क्योंकि प्रिंसेस, सेंट जेवियर कॉलेज काल्पनिक नाम में ऐसे ही किसी का एडमिशन नहीं होता। उसके लिए तो बहुत मुश्किल टेस्ट देना पड़ता है, बहुत कम लोग निकल पाते हैं। अगर आपने मुश्किल टेस्ट पास करके उस कॉलेज में एडमिशन करवा लिया तो। उसकी बात सुनकर अर्विका अपने कंधे उचकाकर बोलती है, हाँ भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वही उसका इस तरह ठंडा रिएक्शन देखकर सब उसको आंखें फाड़े देखने लगते हैं, क्योंकि सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन लेना कोई छोटी बात नहीं थी। वह कॉलेज बहुत ही अच्छा था। उस कॉलेज में पढ़ने की ख्वाहिश हर बच्चे को होती है, लेकिन उसमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देकर ही हो पाता है। फैमिली कनेक्शन से भी उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते और अर्विका ने एडमिशन ले लिया और वह कह रही थी कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये सबको चौंका रहा था। तभी सभी हैरान थे। तभी उन्हें बामिका के चिल्लाने की आवाज आती है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। सब बामिका की तरफ देखते हैं, जिसने खुशी से अर्विका को गले लगाया हुआ था। ये देखकर अर्विका हैरान हो गई और बोली, क्या हुआ बामी, तुम्हें क्या हो गया? तो उसकी बात सुनकर बामिका खुशी से बोलती है, वाह दी, अब आप भी मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ेंगी, कितना मजा आएगा, अब हम साथ में कॉलेज भी जाएंगे। इतना बोलकर वह खुशी और एक्साइटमेंट में अर्विका को देखने लगती है। उसने भी इस कॉलेज में अपनी मेहनत से एडमिशन लिया था। वही अर्विका उसकी बात समझकर अपना सिर हिलाती है। फिर वे लोग बातें करते हुए अपना नाश्ता करने लगते हैं। वही इससे माहौल बहुत खुशनुमा हो गया। तभी अनु जी अर्विका और बामिका की तरफ देखकर बोलती हैं, अरे बच्चों, आप लोगों का कॉलेज 1 हफ्ते बाद शुरू होने वाला है और इसके लिए आपको कपड़े और जरूरी सामान भी लेना होगा ना।
क्यों ना हम आज शॉपिंग पर चले और आप दोनों के लिए जरूरत का सामान लें और हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे तीनों माँ बेटी मिलकर। कितना मजा आएगा ना। ये कहकर वे चमकती हुई आंखों से बामिका और अर्बिका को देखने लगती हैं। वही उनकी बात सुनकर बामिका भी एक्साइटेड हो जाती है और अर्बिका का हाथ पकड़कर बोलती है, हाँ दी, आज हम सब मिलकर शॉपिंग पर चलेंगे, कितना मजा आएगा ना। आज मैं पहली बार आपके साथ शॉपिंग पर चलूंगी और एंजॉय करेंगे। वही उसे इस वक्त अपने लिए कपड़े या महंगी चीजें खरीदने में दिलचस्पी नहीं थी, वह तो ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसे और आविका के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। वही उन दोनों की एक्साइटमेंट देखकर अर्बिका ने भी उन्हें हाँ बोल दिया, जिससे वे लोग बहुत खुश हो गए और उन्होंने दोपहर में शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाया। वही ये सुनकर जयजी और आयान का चेहरा उतर गया क्योंकि वे लोग उनके साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें जरूरी काम था। चैप्टर नंबर 13। वहीं खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में थोड़ी देर आराम करने चले गए। फिर आराम करने के बाद वो लोग तैयार होकर मॉल की तरफ निकल गए। उनकी कार एक बहुत ही बड़े और लग्जरी मॉल के बाहर आकर रुकी। यह मॉल खुद रायजादा फैमिली का ही था, जो इस शहर का सबसे बड़ा और लग्जूरियस मॉल था। वो तीनों जैसे ही गाड़ी से उतरे, बॉडीगार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से कवर कर लिया। इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर वहां मौजूद सबकी नजरें उनकी तरफ गई और जैसे हाई वहां मौजूद लोगों ने उन्हें देखा तो उनकी नजर टीनॉन पर ठहर गई, क्योंकि इस समय अनु जी ने नीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। हल्के मेकअप और मिनिमम लुक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं अर्बिका ने काले रंग का टॉप, ब्लैक जीन्स और शूज पहने हुए थे। बिना मेकअप के भी उसका फियरलेस ऑरा और इमोशनलेस चेहरा सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। वहीं इससे अलग बामिका ने एक प्यारी सी रॉयल ब्लू रंग की फ्रॉक पहनी थी। साथ में उसने मैचिंग सैंडल्स पहने थे, नो मेकअप लुक में थी और आज उसने अपना मोटा फ्रेम वाला चश्मा नहीं पहना था। उसकी जगह अर्बिका के डिजाइन किया हुआ बहुत ही स्टाइलिश और सिंपल चश्मा लगाया था, जो उसकी इनोसेंट पर्सनैलिटी पर चार चांद लगा रहा था। बामिका जहां एक मासूम राजकुमारी लग रही थी, वहीं अर्बिका किसी डेविल क्वीन से कम नहीं लग रही थी। इसलिए लड़के तो जब से उन्होंने उन्हें देखा बस उन दोनों की खूबसूरती में खोए हुए देखे जा रहे थे, जबकि लड़कियां उन्हें देखकर जल रही थी। तभी जब वो सब चल ही रहे थे, अर्बिका को लोगों की नजरें अपनी मां और बहन तरफ महसूस हुई। ये देखकर उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसका ऑरा और भी ज्यादा कोल्ड हो गया। फिर उसने अपनी खतरनाक नजरों से उन सब लड़कों को देखा। उसकी आंखों में वार्निंग और कोल्डनेस थी, जिसे मैसेज करके डर के मारे सबने उन तीनों से अपनी नजरें हटा ली। ये देखकर अर्बिका का चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया। वही कुछ समय बाद का नजारा ही अलग था, क्योंकि बेचारी बामिका और अर्बिका अनु जी के पीछे ट्रॉली लेकर उनके पीछे पीछे चल रही थी। उन लोगों के साथ बॉडीगार्ड इस बार नहीं थे, क्योंकि वो लोग अपने फैमिली मोमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे। इसलिए बामिका और अर्बिका इस वक्त ट्रॉली पकड़े हुई थी। वहीं अनु जी बहुत एक्साइटेड होकर शॉपिंग कर रही थी। उन्हें जो भी पसंद आ रहा था या फिर जिस चीज पर बामिका और अर्बिका की नजर भी पड़ रही थी, वो सब कुछ वो ट्रॉली में भरती जा रही थी। वहीं बामिका और अर्बिका उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी कि वो इतने सारे कपड़े न ले, लेकिन फिर भी नहीं रुक रही थी। अनु जी बहुत ही ज्यादा खुश थी अपनी दोनों बेटियों के साथ शॉपिंग करके, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी और वह अपनी बेटियों के लिए सब कुछ खरीद लेना चाहती थी। अनु जी को शुरू से ही शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था और वह रुक हाई नहीं रही थी। वहीं इस कारण बामिका और अर्बिका एक दूसरे को बेचारी भरी नजरों से देख रही थी कि अनु जी ने उनके लिए इतना सामान खरीद लिया है कि अगर वो एक साल तक भी लगातार 2 टाइम ड्रेस बदले तो भी ये ड्रेस खत्म नहीं होने वाली। बेचारे भाव से अनु जी के एक्साइटेड चेहरे को देखकर अर्बिका बोली, ये मॉम को क्या हो गया है बामी, ये इतना अजीब क्यों कर रही है। तो उसकी बात सुनकर बामिका सिर हिलाते हुए बोली, दी पता नहीं, लेकिन मॉम जब भी शॉपिंग करने आती हैं तो ऐसे ही रिएक्ट करती है, क्योंकि उन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर अर्बिका बोली, और तुम्हें शॉपिंग करना पसंद है। तो बामिका मुस्कुराते हुए बोली, दी आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं लड़कियों को शॉपिंग करना इतना पसंद क्यों है। उसकी बात पर अर्बिका भी सहमति में अपना सिर हिलाती है, क्योंकि उसे भी शॉपिंग करना बहुत बोरिंग लगता था। उसे समझ में नहीं आता था कि कोई शॉपिंग करके इतना खुश कैसे हो सकता है। वो लोग यही सोच रही थी। फिर उनका ध्यान अपनी मॉम की तरफ गया और उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया। फिर गहरी सांस लेकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं तो उन्हें हंसी आ जाती है। उन्हें हंसते हुए देखकर अनु जी कंफ्यूजन भरी नजरों से उनकी तरफ देखकर बोलती है, अरे बच्चों क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो। बामिका हंसते हुए बोलती है, कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। तभी अचानक से अनु जी का फोन बजता है। वो फोन को देखती है तो हॉस्पिटल से कॉल आ रहा था। ये देखकर वो जल्दी से कॉल रिसीव करती है और दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिससे उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगती हैं। ये देखकर अर्बिका और बामिका बोलती हैं, क्या हुआ मॉम, आप इतनी परेशान क्यों हैं। तो अनु जी परेशान होकर बोलती हैं, बच्चों मुझे हॉस्पिटल से इमरजेंसी का कॉल आया है, अगर मैं नहीं गई तो उस पेशेंट की जान बचाना मुश्किल है। लेकिन मैंने तो तुम लोगों के साथ आज शॉपिंग का प्लान बनाया था, लेकिन अब मुझे वहां जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो उदासी से बामिका और अर्बिका को देखने लगती है, क्योंकि वो भी अपनी दोनों बेटियों के साथ समय बिताना चाहती थी। हॉस्पिटल से आज की छुट्टी ली थी, लेकिन वो एक डॉक्टर थी और इमरजेंसी केस आने की वजह से उन्हें जाना पड़ेगा, ये सोचकर वो उदास हो गई। उन्हें उदास देखकर बामिका और अर्बिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो प्यार से अनु जी की तरफ देखकर बोली, मॉम आप हमारी फिक्र मत कीजिए, आप हॉस्पिटल जाइए और उस पेशेंट की जान बचाए, क्योंकि हमारे शॉपिंग करने से ज्यादा जरूरी उस पेशेंट की लाइफ है। और वैसे भी हम कहाँ भाग रहे हैं, हम फिर कभी शॉपिंग पर आ जाएंगे। वही उनकी बात सुनकर अनु जी अपने गालों पर हाथ रखकर बड़ी मासूमियत से बोलती हैं, लेकिन अभी तो हमारी शॉपिंग भी पूरी नहीं हुई। उनकी बात सुनकर बामी और अर्बिका स्पीचलेस रह जाते हैं और फिर वे अपने आसपास रखी अपनी शॉपिंग की ट्रॉली को देखते हैं, जहां कम से कम 30 ट्रॉली रखी हुई थी। ये सारी शॉपिंग उन्हीं ने की थी और अनु जी कह रही थी कि अभी भी उनकी शॉपिंग पूरी नहीं हुई। वे अविश्वास से अपनी मॉम को देखते हैं। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या उनकी मॉम पूरा मॉल ही खरीदना चाहती है, पर फिर वे अपनी सोच को जल्दी से रोक देती हैं। अनु जी उन्हें अपना ख्याल रखने को कहकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद उनकी शॉपिंग पूरी हो गई थी, इसलिए अर्बिका और बामिका मॉल में ही बने एक रेस्टोरेंट में लंच करने चले जाते हैं, क्योंकि आज वे लोग बाहर ही लंच का प्लान बना चुके थे। वही रेस्टोरेंट के अंदर इस वक्त अर्बिका और बामी बातें करते हुए अपना लंच एंजॉय कर रही थी। तभी बामी की ड्रेस पर गलती से साफ गिर जाता है, जिससे उसकी ड्रेस में दाग लग जाता है और वह दाग साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वॉशरूम जा ही रही थी तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही थी।
ये देखकर वह उस तरफ देखती है तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें डर से भर जाती हैं और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। नेहा शर्मा। बामिका ने वहां देखा जहां एक लड़की खड़ी थी। उसने एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिससे उसकी जांघ भी बहुत मुश्किल से कवर हो पा रही थी और उसने अपने चेहरे पर भर भर कर मेकअप किया हुआ था। बामिका को वह लड़की देखकर बहुत ज्यादा